नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज का अपना टॉपिक है अपवाह तंत्र प्रणाली। राजस्थान की अपवाह तंत्र प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियों, इनका क्षेत्रफल 60% और इनमें जल की मात्रा 23% होती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इनका क्षेत्रफल 17% और जल 17%। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इनका क्षेत्रफल 23% और जल 60%। जस्ट आंतरिक प्रवाह का उल्टा है। इसमें क्षेत्रफल तो 60% है, इसमें जल 60% है। इसमें जल 23% है, इसका क्षेत्रफल 23%। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, इसकी प्रमुख नदी है, सबसे लंबी नदी गद्र नदी, इसे मरक नदी, सरस्वती नदी आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरी नदी है कांकणी नदी या कांकनी। तीसरी कातली नदी, मेहता, साबी, उपा, रेल, रूपनगढ़। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इनको वापस 2 भागों में बांटा गया है। तो कच्छ के रण गुजरात में, खंभात की घाटी गुजरात में गिरने वाली नदियां। कच्छ के रण में गिरने वाली प्रमुख नदी है लूणी नदी। दूसरी जमाई, खारी, सागी, सोकड़ी, हांडी, रोजड़ी, पश्चिमी बनास और सोकड़ी नदी। खंभात की घाटी में गिरने वाली नदियां माही नदी, जाखम, सोम, अनास, मोरिंग, साबरमती नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां चंबल, प्रमुख नदी है चंबल, बनास, बेड़च, गंभीरी, काली सिंध, आऊ, परवन, पार्वती, निवाज, खारी, कोठारी, बाणगंगा, मेज, चाकड़, चंद्रभागा, वामनी नदी। हम इनके बारे में विस्तार से आगे चर्चा और करेंगे, एक एक नदी के बारे में।